मुझे ये लगता होता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ काम करते हो ना, दूसरों की दुआएं मिलती हैं आपको, वो पैसा कमाने से भी ऊपर होती हैं। के जो नाम के अंदर मित्र आता है तो बच्चों के साथ में भी आप मित्र की तरह रहते हैं और ये काम एक मित्र ही ऐसा कर सकता है जो बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज दे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल की टीचर्स की ड्यूटी नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के हर पर्सन की ड्यूटी है कि वो अपने समाज के बच्चों को ये सिखाए कि व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। सेम साडे सिर दे ऊपर कोई हथ रखता है, सानू ब्लैसिंग्स दिंदा है, सानू दुआवां दिंदा है, ਇਹਦਾ मतलब भी ਇਹ गुड टच है। बैड टच की हुंदा है? सो बैड टच की हुंदा है जिस तरह साडे बॉडी पार्ट्स हुंदे ने, जिस तरह हैड, हेयर्स, आईज, नोज, फिंगर्स हुंदे ने ना, सानू मैम सिखांदे ने ना, सेम उस तरीके नाल साडे 4 प्राइवेट पार्ट्स हुंदे ने जिस नूं ना कोई छू सकदा है और ना कोई टच कर सकता है। ठीक है, सो 4 प्राइवेट पार्ट्स केड़े ने? लिप्स, बोलो, लिप्स, चेस्ट, यूरिन पार्ट एंड बैक, राइट। ये साडे 4 प्राइवेट पार्ट्स ने, चाहे कोई बॉय है चाहे कोई गर्ल है, इसनों कोई भी टच नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और आज मैं नचिकेतन मॉडल स्कूल के अंदर हूं। यहां पर मदर्स डे के ऊपर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है किया जा रहा है और आपको एक ख़ास बात बता दूं कि इस कार्यक्रम के ऊपर इन्होंने जो है एक सोच के नाम से एक संस्था है जिसमें अनामिका संधू जी बहुत एक्टिव रहती हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया है। उनको इनवाइट करने का जो मेन उद्देश्य था मदर्स डे के ऊपर कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा सके। तो इन्होंने संस्था जो है काफ़ी लंबे जो टाइम से वो चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जागरूक भी किया है। तो आज हम बात करते हैं इलाहाबाद के लोगों और आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो, इसके लिए मैडम से हम लोग बात करते हैं। आपका स्वागत है जी हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, कब से जो है आप ये संस्था चला रही है और कैसे बच्चों को आप जागरूक कर रहे हैं? जी, 2016 में एक मुहिम की शुरुआत की, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को शोषण से बचाओ। लेकिन इसको रजिस्टर करवाया हमने 2022 में एक सोच के नाम पे। तो लेकिन 2016 से जो मेरी एक सोच थी कि बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी ज़रूर देनी है, उसको समझाना है। और ये जो फ़र्ज़ है सिर्फ स्कूल का फ़र्ज़ नहीं है, इसमें एक जो मेन रोल रहता है वो पेरेंट्स का भी रहता है। तो हम स्कूल में तो सेमिनार करते ही करते हैं, इसके अलावा जैसे पार्क हैं, मॉल है, शॉपिंग मॉल हैं, जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे बच्चे हमें पेरेंट्स के साथ मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पे बच्चों को गुड एंड बैड टच के बारे में ज़रूर समझाते हैं। अच्छा जी, आपको कभी अब फैमिली की तरफ से ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं आई कि आप कैसा ये काम कर रहे हो, जा रहे हो लोगों के पास ये चीज़ें बता रहे हो, मतलब कभी परिवार की तरफ से ऐसा नहीं फील हुआ? नहीं, परिवार की तरफ से तो कभी भी नहीं, हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे पूरे परिवार से। लेकिन समाज में जब मैंने शुरुआत की थी ना 2016 में, तो मेरे मुंह पे दरवाजे बंद हो जाते थे। वो बोलते थे, मैम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी पढ़ाना है, आप कौन सा टॉपिक लेकर चल रहे हो, नहीं पढ़ाना। तो लेकिन वो अंदर एक जुनून था, एक आग थी कि नहीं, मैंने बच्चों को समझाना है। तो जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं ना, तो मैं वहाँ पे जाके बच्चों को बताती थी कि मैम मुझे वहाँ पे बताना है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी कि ये क्यों काम कर रही है, क्यों काम कर रही, क्यों एक टॉपिक के ऊपर सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन ये एक ही टॉपिक को क्यों पकड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लगा जिस टाइम लोगों ने भी इस चीज़ को समझना शुरू किया? आपका एक इंटरव्यू आया और उसके बाद में लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू किया कि जो आप चाहते थे लोगों के अंदर बदलाव, बच्चों को जिस चीज़ को सिखाना चाहते थे उसके लिए लोग आपको बुलाने लगे, तो आपको कैसा महसूस होने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे ये लगता है कि मैं जब भी बच्चों के बीच में होती हूँ तो मैं बच्ची बन जाती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बातें करनी बड़ी पसंद हैं। और बच्चों के साथ बातें, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके
अंदर कुछ भी छल कपट निंदा कुछ नहीं होता। और आप जितने मर्जी आप स्ट्रेस में हैं, आप जब बच्चों को मिलेंगे ना तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको वो कैच करती है। तो मुझे लगता है कि मैं मोटिवेशन स्पीकर, मैं पॉजिटिव पर्सन इसलिए बनी हूँ क्योंकि मैं बच्चों के बीच में बार बार रहती हूँ, बच्चों की आंखें देखती हूँ, उनकी आंखें बोलती हैं, बच्चों के जो केस आते हैं जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे लगता है कि यस मैंने कुछ अच्छा काम किया है। मुझे ये लगता होता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ काम करते हो ना, दूसरों की दुआएं मिलती हैं आपको, वो पैसा कमाने से भी ऊपर होती हैं। आप पैसा तो कमा ही रहे हो ना, लेकिन दुआएं कमानी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस एलनाबाद में, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे मैम ने सर ने इनवाइट किया है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना तो जस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो फिर मैम जैसे स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगी कि मदर्स डे का जो फंक्शन था बिल्कुल एंजॉय करके निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने एक स्टेप उठाया कि अपने बच्चों को इस तरफ से जागरूक कर सके, तो स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे प्रशासन को, जितने भी यहाँ के मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल मैम है, स्टाफ है, जो इतनी मेहनत से इन्होंने एक इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, मदर्स डे एक माँ का दिन बनाया, लेकिन साथ में इन्होंने बच्चों के लिए ये जो गुड एंड बैड टच का ये जो टॉपिक उठाया, हमें इनवाइट किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सिर्फ इस स्कूल को नहीं, बाकी भी स्कूल्स को ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो बनाने चाहिए, बच्चों को अवेयर करना चाहिए। देखो अब क्या है कि स्कूल तो कर ही रहा था, लेकिन साथ में पेरेंट्स ऐड ऑन हो गए। पेरेंट्स को भी समझ में आया कि यस ये स्कूल की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी भी ड्यूटी है। माँ को भी पता चल गया कि अगर मैं घर के काम कर रही हूँ, मैंने बच्चे को पाल रही हूँ, उसको ब्रांडेड कपड़े दिला रही हूँ, पापा को लग रहा है ब्रांडेड फ्रूट खिला रहा हूँ, तो मुझे बच्चों को गुड एंड बैड टच भी तो समझाना है। और ये जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया ना, इसमें मुझे लगता है कि इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग, इनको पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करेंगे। हमारे एरिया के बच्चों को भी बताने के लिए, आपका ये चीज़ों बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ में वेद मित्र जी हैं। आपके जो नाम के अंदर मित्र आता है, तो बच्चों के साथ में भी आप मित्र की तरह रहते हैं, और ये काम एक मित्र ही ऐसा कर सकता है जो बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज दे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके जी, आज का ये जो हमने मदर्स डे का इवेंट बनाया था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों के अंदर अपने मदर्स के लिए एक रिस्पेक्ट, रिगार्ड डेवलप करना, उन्हें बताना कि माँ से ऊपर इस धरती में उनके लिए जो सबसे बेटर सोच सकता है वो कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो हमारा मेन एम ये था, और उसके साथ हमने जो एड ऑन किया, मैम अनामिका संधि और उनके जो साथी बठिंडा से एक सोच के साथ उन्होंने एक जो NGO चलाया है, गुड टच और बैड टच के बारे में सब बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर करना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की टीचर्स की ड्यूटी नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के हर पर्सन की ड्यूटी है कि वो अपने समाज के बच्चों को ये सिखाए कि व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। क्योंकि जैसा कि मैम ने मुझे अभी पर्सनल टॉक में बताया कि 2, 2.5, 3 साल तक के बच्चों के साथ दुराचार समाज में हो रहा है, हमारे देश में सुनने देखने को आम मिलता है। तो उसको रोकने का तरीका यही है कि बच्चों में अवेयरनेस हो, समाज के हर व्यक्ति में अवेयरनेस हो। तो बहुत अच्छा मैम का आज का हमारा सेमिनार रहा है। हम स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक अच्छी और एक नई एक विषय पे काम करना शुरू कर रखा है। तो ये थे हमारे साथ वेद मित्र जी और अनामिका जी, और मैं ये चाहूँगा कि जैसा ये समाज को संदेश दे रहे हैं, भगवान इनकी उम्र जो है बहुत लंबी करे कि ऐसे संदेश समाज को जो है हमेशा देते रहें। आप देख रहे थे ई समाचार, मैं हूँ अनिल चौधरी, धन्यवाद।